Osmosis and guard cells. Stomata opening in leaf epidermis are surrounded by guard cells. मतलब ये कि जो लीफ है उसकी एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा क्या है? ये सुराख हैं और ये सराउंड होते हैं गार्ड सेल से। जब दिन का वक्त होता है तो जो गार्ड सेल्स जब दिन का टाइम होता है तो जो गार्ड सेल्स होते हैं ये बना रहे होते हैं ग्लूकोज, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है ग्लूकोज की दैन दी नियर बाय एपिडर्मल सेल्स। इसी वजह से सेल के अंदर जो वाटर है वो एंटर हो जाता है और सेल जो है वो स्वेल कर जाते हैं। इसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो रिजिड बोर्ड शेप हो जाती है और इसके दरमियान में जो है वो पोर एक बन जाता है। रात के वक्त जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लीव कर जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लैसिड्स हो जाते हैं और इस तरह से जो ओपनिंग है वो क्लोज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को देखें तो लीफ के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स वो दिखाए गए हैं और ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये सराउंड कर रहे हैं स्टोमेटा को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है एपिडर्मल सेल्स हैं और दरमियान में जो स्टोमेटा है इसको ये सराउंड कर रहे हैं। स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल से मिलके बने हुए हैं। क्या होगा कि जब ग्लूकोज के मालिक्यूल्स गार्ड सेल्स के अंदर हाई हो जाएंगे तो बाहर से जो पानी है वो अंदर की तरफ आएगा। जब पानी अंदर की तरफ आएगा जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है इस तरह के हो जाएंगे कि बो शेप्ड हो जाएंगे, कर्व्ड शेप हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो है वो ओपनिंग बन जाएगी। लेकिन जब रात का टाइम होगा तो स्टोमेटा के अंदर से पानी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रात के टाइम जो है वो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ग्लूकोज नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड होने की वजह से जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो दिन के टाइम जो स्टोमेटा है ये ओपन होते हैं, जबकि रात के टाइम जो स्टोमेटा है ये क्लोज़ होते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके क्या फंक्शन है? समटाइम जो है वो आर्टिफिशली सेंसाइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ की जाती है। और आर्टिफिशली सेंसाइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या फ़ायदा होता है कि ये बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट करती है। बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट किस वजह से करती है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं निकल सकते, इस वजह से जो बैक्टीरिया है और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया है और सेल मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में जो है वो सेपरेशन ही रहती है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है और सेमी परमिएबल अगर सेपरेट करती है साल्ट को वाटर से तो इसे जो है वो रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। फिल्ट्रेशन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मेम्ब्रेन के अंदर से प्रेशर के ज़रिए से गुजारा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज़ की बात की गई है, तो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड भी मूव कर रहा है और डिफरेंट तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो भी मूव कर रहे हैं। लार्ज मॉलिक्यूल भी इधर मौजूद हैं, इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो कैपिलरीज़ हैं उससे बाहर निकाल देगा, क्योंकि कैपिलरीज़ के अंदर पोर्स होते हैं और ये सेमी परमिएबल होती हैं, मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होती है, जिसकी वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और इस तरीके से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो से हाई की तरफ
मूव करते हैं और इस सारे प्रोसीजर के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए समटाइम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स भी इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें भी जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में के ज़रिए से जो है वो मूवमेंट होती है फ्रॉम लो टू हाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, मतलब इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती हैं। तो जो नर्व सेल्स हैं इसके अंदर जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं कि ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में या मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो नर्व सेल्स हैं वो रेस्टिंग स्टेज में है और यहाँ पे कोई भी मैसेजेस ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे कन्वे नहीं हो रहे, तो फिर इसके नतीजे में जो है वो जो मेम्ब्रेन है, जो नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन है वो अपना जो ऑप्टिमम कंडीशन है या अपनी जो स्टेट है वो बरकरार रखेगी। और इस स्टेट में क्या होगा कि ये अपने इनसाइड सेल में जो है वो पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको हाई रखती है, जबकि जो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको लो करती है। तो इस मकसद के लिए जो एनर्जी के पम्प्स हैं वो एक्टिवली मूव करते हैं सोडियम आयन को आउटसाइड ऑफ द सेल, जबकि जो जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है इस तरह पोटेशियम जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो है ये कैरियर प्रोटीन है। तो कैरियर प्रोटीन जब ओपन होंगी गेट्स के तौर पे एक्ट करती हैं, तो जो पोटेशियम है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे और सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो बरकरार रहेगा। एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटीरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने की वजह से उसके अंदर जो मटेरियल है वो पैक हो जाता है। दो तरह की एंडोसाइटोसिस हो सकती है, एक जो है वो फैगोसाइटोसिस है जिसमें सेलुलर ईटिंग है, और एक जो है वो पिनोसाइटोसिस है जिसमें सेल जो है वो पानी के मटेरियल को ड्रिंक करता है। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल जाता है, जबकि पिनोसाइटोसिस में जो सेल है वो लिक्विड मटेरियल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपने अंदर लेके जाता है। कि ये सेल है, तो सेल के अंदर ये जो इन्वेजिनेशन है, इस इन्वेजिनेशन की वजह से जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे, फूड के पार्टिकल्स होंगे या जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, वो मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जाएंगे। एक्सोसाइटोसिस, इसके अंदर जो है वो मटेरियल, बल्कि मटेरियल सेल से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो जाता है। एंडो के अंदर सेल के अंदर की तरफ आता है मटेरियल। एंडो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है विद इन, तो एक्सो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब है आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसमें जो बल्कि मटेरियल होता है वो आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करता है। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसका जो एक पार्ट है वो लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से एंडोसाइटोसिस हुई तो यहाँ का जो मेम्ब्रेन का पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन जब एक्सोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस के अंदर जो मटेरियल है वो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन लॉस्ट हुई होती है एंडोसाइटोसिस में वो दोबारा से बन जाती है। तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से डिफरेंट जो सेल्स के अंदर मटेरियल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो सेल से बाहर निकाले जाते हैं और एंडोसाइटोसिस में बाहर से जो मटेरियल्स है वो अंदर की तरफ लेके आए जाते हैं।